फ्रेंड्स, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फ़र और कई विटामिन से भरपूर ये लहसुन हमारी सेहत के साथ साथ गार्डनिंग में भी बहुत ही यूज़फुल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लहसुन का उपयोग करके आप अपने प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, उसको फल फूलों से भरा हुआ रख सकते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ इस्तेमाल करूंगी। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो फर्टिलाइज़र बनेगा वो प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला सल्फ़र यदि मिट्टी में किसी तरह की इंसेक्ट या चींटियाँ होती हैं उनको दूर रखता है। इसकी गंध से छोटे छोटे इंसेक्ट जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। फंगस को भी रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें जो मैं दोनों चीज़ें मिलाऊंगी, दोनों चीज़ों से ही एक पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसमें मौजूद पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम प्लांट के लिए बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और प्लांट में यदि फूल ना आने की समस्या है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो इन समस्याओं को ख़त्म करेगा। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्लांट में अच्छे फूल यदि आपको चाहिए, फूलों का साइज़ बड़ा करना है, तो फर्टिलाइज़र देते समय इस बात का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से होना चाहिए जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाए। तो ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा, मिट्टी का पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देगा और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। यदि आपके प्लांट में एक बार फूल आना बंद हो गए हैं, तब भी आप उस प्लांट में इसको यूज़ करें। ख़ासतौर पर जो मोगरा प्लांट होता है उसमें एक आम समस्या है कि प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं। एक बार फूल देकर प्लांट ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि मोगरा प्लांट में हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है। तो इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए और इसमें अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, प्लांट में लगातार फूल आएंगे। इसी तरह से यदि गुड़हल प्लांट में, जो कि अक्सर शिकायत रहती है लोगों की, बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आप इसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र जैविक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह से प्लांट्स पर साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बस इसकी आपको क्वांटिटी का और समय का ध्यान रखना होगा, कितनी मात्रा में डालना है और किस समय पर आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। मैंने लिया है एक लहसुन की गांठ को। इसकी आपको कलियां निकाल लेनी है। इस तरह से मैंने इनको निकाल लिया है और छिलके सहित ही पहले हमें इसे अच्छी तरह से कूटना होगा। इसको हम इस तरह से कूट लेते हैं। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। पौधे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया है। अब हमें इसमें 1 लीटर पानी लेना है और ये कुटे हुए लहसुन को निकाल लेना है। इसको हमें इसमें इस लहसुन को डाल देना है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो भी प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और बिल्कुल फ्री की चीज़ है। वो है ये नींबू के छिलके। मैंने 3 से 4 नींबू के छिलके लिए हैं। विटामिन सी से भरपूर होते हैं, हम सभी जानते हैं, और इसमें जो पाया जाता है सिट्रिक एसिड, वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है। इसके साथ ही इसके उपयोग से मिट्टी में चींटियाँ नहीं आती हैं और कीड़े नहीं लगते हैं। तो इसको भी इसी में डाल देना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। देखिए, छिलके पूरी तरह से गल गए हैं और जो हमने नींबू के छिलके डाले थे वो भी पूरी तरह से गल चुके हैं। इनका सारा अर्क पानी में आ गया है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के बाद हमें इसी तरह से यूज़ नहीं करना है, पहले हम इसको डाइल्यूट करेंगे। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट्स पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ ना करें। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है, गर्मियों के दिनों में आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो तेज़ धूप में आपको फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार रिपीट कर सकते हैं। तो मेरे पास है ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र। देखिए, इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। इस तरह से कलर चेंज हो जाना चाहिए।
चाहें तो आप 2 दिन के लिए भी इसको गलाकर रख सकते हैं। मेरे पास है 1 लीटर फर्टिलाइज़र और ये है 5 लीटर सादा पानी। इस 5 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र मैं मिलाने वाली हूँ। तो मैं इसमें ही इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट छान रही हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र छानने के बाद अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी लहसुन का यूज़ अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए करें। थैंक यू।